युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद इस शर्त पर द्रौपदी को लगाया था दांव। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की निंदनीय घटना को आज भी याद किया जाता है। युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। आइए जानते हैं युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को द्युतक्रीड़ा में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे, लेकिन द्युतक्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। द्युतक्रीड़ा या फिर चौसा के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लंघ दी। द्युतक्रीड़ा का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। द्युतक्रीड़ा में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे, जिसने पांसे को अपने इशारों पर नचाया। कैसे हुई चौसा के खेल की शुरुआत। महाभारत के अनुसार शकुनी ने द्युतक्रीड़ा में जिन पांसों का इस्तेमाल किया था जो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे, शकुनी पांसों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पांसे उसके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने किन भाइयों को सबसे पहले दांव पर लगाया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी द्युतक्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को इस शर्त पर लगाया दांव। युधिष्ठिर द्युतक्रीड़ा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप तक को द्युतक्रीड़ा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। इस शर्त को मानकर युधिष्ठिर कर बैठे अनर्थ। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे।
इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिसने महाभारत का रक्तरंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।